अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम असद है और मैं क्रिप्टो विद पाकिस्तान चैनल की तरफ से आप लोगों के पास हाजिर हूँ। आज हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर की पीआई नेटवर्क से रिलेटेड। तो माशाल्लाह उसने हमें बहुत ज़्यादा खुश कर दिया, क्योंकि पीआई नेटवर्क आज से तकरीबन 4-5 साल पहले हम लोगों ने ज्वाइन किया था और इसमें नेटवर्क बनाया था, यानी कि एक दोस्त को इनवाइट किया, फिर आगे एक पूरी चेन बनाई थी। और हमारे कुछ दोस्त अब आपके पास तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा टोकन अवेलेबल है। तो मैंने कहा चले इस पे ज़रा वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो बताते हैं। पीआई नेटवर्क जो है ना, ये फर्स्ट डिजिटल करेंसी यू कैन माइन ऑन योर फ़ोन था। माइनिंग एक बड़ा एक्सपेंसिव फील्ड है। अगर आप गूगल पे जाके माइनिंग करते हैं ना, इसकी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, स्पेशली द बिटकॉइन और इथेरियम की माइनिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको बड़ा एक्सपेंसिव जो है ना माइनिंग के लिए रजिस्टर्ड करते हैं, यानी कि आपको 2000-3000 जो है ना डॉलर या इससे ज़्यादा वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर उसके अगेंस्ट आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना फ़ायदा वो देते हैं डेली बेस पे। और बास उसमें तो कुछ ऐसे हैं जो आपके पैसे लेके ही भाग जाते हैं, यानी कि अगर आपने 5000 इन्वेस्ट किया है तो वो 3-4000 आपको रिटर्न करेंगे, फिर उसके बाद कहना शुरू कर देंगे ये आपकी चिप ख़राब हो गई है, तो बराए मेहरबानी आप दोबारा हमारे साथ कुछ जो है ना इन्वेस्टमेंट करें, आप उसके चार्जेस पे करें, और इस तरह की ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है। तो ज़्यादातर इन्वेस्ट नहीं करते। मैंने भी लास्ट टाइम इस पे रिसर्च किया था जब बिटकॉइन 17-18 थाउजेंड का था भाई, जो माइनिंग है उसमें इन्वेस्ट करूं और डेली इनकम जो है ना वो आती रहे। मगर वो जब मैंने उसको चेक किया जाके, तो वो ये था बस आप पैसे पे करते ही रहोगे, बेशक वो नेटवर्क छोटा है या बड़ा है, बस अनलेस आप अपना माइनिंग यूनिट नहीं लगाते, जो कि एक सेफ साइड है। मगर उसके लिए भी पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्यों कि इलेक्ट्रिसिटी बड़ी एक्सपेंसिव है, या फिर आप सोलर पे सिस्टम लगाएं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। चलें हम अपने टॉपिक पे आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं भाई पीआई नेटवर्क एक्चुअली था क्या। जैसे ही इनकी आप वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो फर्स्ट जो इनका डिस्प्ले पेज है उस पर यही लिखा हुआ है, मेन पेज, द फर्स्ट डिजिटल करेंसी यू कैन माइन ऑन योर मोबाइल। इसकी माइनिंग बड़ी इजी है। ये आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी माइनिंग स्टार्ट कर दें। आपको किसी किस्म का किसी को पेमेंट कोई नहीं करनी पड़ती। जैसा कि इन लोगों ने अपने मेन पेज पे ही लिखा हुआ है, माइनिंग क्रिप्टो इज़ हार्ड, इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो इज़ रिस्की। मैं इन दोनों चीज़ों से एग्रीड करता हूँ, क्योंकि मैंने जब इसके ऊपर अपना डिटेल वर्कआउट किया था तो मैंने इसको बड़ा डिफ़िकल्टी फाइंड किया था और रिस्की भी था। भाई आप जिसको इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं आपको पता ही नहीं है वो बंदा कितने दिन या कंपनी कितने दिन सिस्टम पर अवेलेबल रहेगी। तो इस वजह से फिर मैंने भी उस पर इन्वेस्ट करना और उस पर रिसर्च करना छोड़ दिया, क्यों कि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो पीआई नेटवर्क ने इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए जो मोबाइल फ़ोन पे माइनिंग स्टार्ट करने को एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इन लोगों ने पीआई की जो है ना ब्लॉकचेन बनाई। तो ब्लॉकचेन बनाने के बाद सबसे पहला जो काम होता है ना, वो वाइट पेपर इशू करना होता है, ताकि आप एक रोड मैप देते हैं अपने कस्टमर्स को, अपनी ऑडियंस को, भाई ये ब्लॉकचेन किस तरह काम करेगी और क्या काम करेगी और उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, क्योंकि इसको लीगलाइज भी तो करना होता है ना इन लोगों ने किसी भी प्रोजेक्ट को। तो पीआई नेटवर्क ने सबसे पहले जो अपना वाइट पेपर इशू किया था ना, वो ओरिजिनली 2019 में किया था। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करता हूँ। मैं नीचे वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ पे जाएं और इसको ज़रा रीड आउट करें, ताकि आपको आइडिया हो प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या। जैसे ही आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, तो मार्च 2019 के अंदर उन लोगों ने ओरिजिनली अपना वाइट पेपर लॉन्च किया था, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, पीआई, इकोनॉमिक मॉडल, यूटिलिटी, गवर्नेंस, और इसके साथ ही रोड मैप भी पूरा दिया था भाई ये ब्लॉकचेन किस तरह काम करेगी। अच्छा, वाइट पेपर देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है ना किसी भी ब्लॉकचेन के लिए, वो होता है जी उसका रोड मैप। तो रोड मैप जो है इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले जो इन लोगों ने अपना बीटा फेस जो लॉन्च किया था, वो लॉन्च किया था मार्च 14 को 2019 को। इन लोगों ने फर्स्ट फेज जो है ना अपने ब्लॉकचेन का वो पब्लिश किया था। अच्छा, इसके तकरीबन एक साल के बाद इन लोगों ने अपना जो सेकंड है टेस्ट नेट वो लॉन्च किया था, जिसमें इन लोगों ने अपने वाइट पेपर को इंडोर्स किया था, ठीक है, और पीआई जो नेटवर्क है इसको लाइव किया था, ठीक है।
और साथ ही जितने भी पीआई यूज़र्स थे उनको इन लोगों ने मैसेज भी डिलीवर किया था, भाई आप अपने जो नेट है इसको आप सेंट्रलाइज के साथ कनेक्ट करें, ठीक है, ताकि आप प्रॉपर जो है ना माइनिंग स्टार्ट कर सकें। अच्छा, इसके बाद इन लोगों ने केवाईसी जो है ना ये इंट्रोड्यूस कराई थी दिसंबर 2021 के अंदर, ठीक है, जिसमें लाइव मेन नेट ब्लॉकचेन्स के साथ ना कम्युनिटी को बिल्डअप किया था ऐप्स के थ्रू, ठीक है, और इसकी यूटिलिटीज़ जो है ना मिंट की, वो नेटवर्क के साथ इन लोगों ने इनक्लोज किया था उसको, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा मूव था इस ब्लॉकचेन का। अच्छा, ब्लॉकचेन पे जब केवाईसी इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया तो साथ फायरवॉल की सेटिंग भी है वो भी कर दी थी रिमूव जो है, ताकि कोई भी बंदा इसके साथ एक्सटर्नली जाके कनेक्ट हो सके और उसके थ्रू ये अपने वॉलेट्स में और बाकी जो है पीआई नेटवर्क की जो माइनिंग है उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सके। चलिए, ये तो इसका जी पूरा एक रोड मैप आ गया भाई किस तरह इन लोगों ने अपना बीटा फेज सबसे पहले मार्च 2019 के अंदर किया, फिर इन लोगों ने सेकंड फेज जो है 2020 में अपना लॉन्च किया, ठीक है, फिर इन लोगों ने जो फेज 3 है अपना वो लॉन्च किया दिसंबर 21 के अंदर, और इसके बाद जो इनकी केवाईसी की वेरिफिकेशन है वो फायरवॉल इन लोगों ने रिमूव कर दिया था ताकि इसकी कनेक्टिविटी को मज़ीद बढ़ा सकें। ये तो इनका जी पूरा डिटेल में वाइट पेपर आ गया। इसके बाद सेकंड फेज़ में मैं आपको इसकी ट्रांजैक्शन शो करता हूँ जो सिस्टम पर इस वक्त हो रही हैं। अच्छा, ये सिस्टम की जो है ना ट्रांजैक्शन पेमेंट ट्रांजैक्शंस ब्लॉक्स ये सारी यहाँ पे आ रही है लाइव जो है ना ट्रांजैक्शन जो है ये इस वक्त शो हो रही है। 30 मिनट्स बिफोर की भी आ रही है ट्रांजैक्शन, इसी तरह इससे पहले की भी 1 और 2 आवर्स की भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, ब्लॉकचेन्स जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए, क्योंकि कोई बंदा भी अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहता है ना तो वो किसी ना किसी सिस्टम पे लॉन्च करता है, जिस तरह बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, ठीक है, इसके अलावा लूना नेटवर्क था पहले, एफटीएम हो गया, नियर हो गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकचेन अभी सिस्टम में काम कर रही हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये डेवलपर्स के लिए इन लोगों ने यहाँ पे एक मेन जो है वेबसाइट उस पे जाएंगे तो डेवलपर्स के लिए है जी न्यू डेवलपर्स वाई बिल्ट ऑन पीआई, ठीक है, इसके अलावा डेवलपर्स एम्बेसडर, यहाँ पे आप जाके गेट स्टार्टेड में जाके अपनी कोई भी एप्लीकेशन जो है ना इसको आप ब्लॉकचेन के ऊपर बना सकते हैं। मज़ीद डिटेल यहाँ पे नीचे दी हुई है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। अच्छा जी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है ना वो जैसे ही लॉन्च होती है तो उसकी सबसे पहले जो डिटेल आती है पब्लिश होती है वो कॉइन चीको पे होती है, कॉइन मार्केट कैप पे, वहाँ पे जाके आप इस नेटवर्क की टोटल वैल्यू को देख सकते हैं। अगर हम कॉइन जीको पे जाते हैं और इसको नेटवर्क को थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो सबसे पहले इसकी जो प्राइस है वो $33.44 इस वक्त शो हो रही है, यानी कि एक पीआई कॉइन जो है वो $33 का है। तो इस तरह जिन बंदों के पास 100 इसके कॉइन्स हैं तो उनकी टोटल वैल्यू हो गई $3,300। तो वो तो लोग माशाल्लाह उन लोगों को तो बैठे बैठे पैसे मिल गए हैं। अच्छा, साथ ही इसके हम मार्केट कैप पे जाएंगे, सर्कुलेटेड सप्लाई और टोटल सप्लाई के ऊपर, तो यहाँ पे जाके बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग ये है भाई, ना मार्केट कैप है, ना सर्कुलेटेड सप्लाई है, ना टोटल सप्लाई, यानी कि कोई भी चीज़ नहीं दी। अगर आप बाकी कॉइन्स पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं डेली, जिस तरह मैं अगर जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा मैं जाता हूँ कॉइन मार्केट कैप पे, कॉइन चीको पे, और वहाँ पे जाके हम लोग किसी भी कॉइन का टोटल मार्केट कैप देखते हैं, 24 आवर्स का वॉल्यूम देखते हैं, सर्कुलेटेड सप्लाई और टोटल सप्लाई देखते हैं। वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है भाई कॉइन कितना पंप करेगा और कहाँ तक जा सकता है, कितना इसके लिए पैसा ज़रूरी है, इन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। मगर जब मैं कॉइन जीको पे जाता हूँ, पीआई नेटवर्क को सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ जो है इसकी आज की वैल्यू आ रही है और साथ ही इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है 24 का जो है $483,000 के राउंड अबाउट, और बाकी कोई डिटेल नहीं दी हुई इस वक्त इस पे। अच्छा, जब कॉइन एक आ जाता है जी कॉइन जीको पे तो फिर सेकंड फेज आता है भाई ये कॉइन अवेलेबल कहाँ पे, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आपने लाजमी कॉइन को बाय भी करना है सेल भी करना है तो आपको पता होना चाहिए किस एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है और कहाँ से हम लोग इसको बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो जैसे मैं नीचे डिटेल में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ वेयर वी कैन यू बाय पीआई नेटवर्क,
तो पीआई नेटवर्क जो है ना सिर्फ अभी बिटमार्ट और एचटीएक्स पर अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा किसी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसकी प्राइस को मैं जब मज़ीद डिटेल में वेरीफाई करता हूँ तो ये crypto.com पे भी इसकी जो अभी प्राइस आ रही है वो $33.49 है। और इसके साथ ही ये भी बता रहा है भाई इसमें तकरीबन 3% का डिक्लाइन है वर्सेस लास्ट डेज के, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम जो है अभी कम हुआ है। और यहाँ पे भी जब हम इसके जाके देखते हैं जी इसकी टोटल सप्लाईज और टोटल सर्कुलेटेड सप्लाईज मार्केट कैप कितना है, तो यहाँ पे कोई डिटेल नहीं आ रही होती, खाली इसका रैंक आ रहा है जी। रैंक इसका है जी 14,980 पे। इस वक्त जितनी भी मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं तो उसमें ये अल्हम्दुलिल्लाह जी लास्ट पे ही है इस वक्त। अच्छा जी, इसके बाद मैं गया पिटपाट की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पे जब जाके मैंने इसको वेरीफाई किया तो ये कॉइन पीआई नेटवर्क वहाँ पे लिस्टेड है। और अभी इसकी जो करंट वैल्यू है 33.59 है। और इसमें तकरीबन 2.38% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। और साथ ही इसका जो टोटल मार्केट वॉल्यूम है यानी कि 24 आवर्स का वो 304,000 डॉलर जो है ना वो शो कर रहा है। अच्छा, साथ ही मैं एच टी एक्स पे गया। ठीक है, वहाँ पे मुझे लॉगिन बनाना पड़ना था इसको, इसकी डिटेल को वेरीफाई करने के लिए, तो वो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा और वहाँ से भी इसकी प्राइस को हम लोग री वेरीफाई करेंगे। चलें, तो ये तो हो गई जी सारी अच्छी न्यूज़ नेटवर्क से रिलेटेड। अभी थोड़ा सा आते हैं बाइनांस पे, और बाइनांस पे जाके इसकी न्यूज़ को वेरीफाई करते हैं भाई ये एक्चुअली नेटवर्क है क्या। नेटवर्क तो सिंपल है भाई, आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी है और इसकी माइनिंग स्टार्ट कर देनी है। ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये कोई भी बंदा जाए इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करे और इसकी माइनिंग को स्टार्ट कर दे। इसका जो करंट अभी इसके साथ यूज़र्स एक्टिवेटेड है ना वो 23 मिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है किसी भी लाइव नेटवर्क के लिए जो माइनिंग करवा रहा हो, और वो भी फ्री में माइनिंग करवा रहा हो, किसी किस्म का आपने उसमें कोई पैसा पे नहीं करना। मगर जैसे ही हमारा सेकंड सवाल आता है माइंड के अंदर, भाई जी कॉइन चिको और कॉइन मार्केट कैप पे ना ही इसके टोटल मार्केट कैप की डिटेल अवेलेबल है, ना ही इसकी सर्कुलेटेड सप्लाई, ना ही टोटल सप्लाई, कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ जो 24 आवर्स का वॉल्यूम है ना वो शो कर रहा है वहाँ पे। तो फिर आपके दिमाग में आता है हो सकता है ये स्कैम तो नहीं है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए जैसे ही मैंने बाइनांस पे गया और इसके न्यूज़ को वेरीफाई करना चाहा भाई इस ये नेटवर्क स्कैम है या क्या चीज़ है, तो उससे रिलेटेड मुझे ये 5-6 पॉइंट्स मिले। तो मैंने कहा वन बाय वन इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो जो सबसे पहली लाइन ही थी ना उसमें लिखता है जी पीआई नेटवर्क डज नॉट एक्चुअली माइन क्रिप्टो करेंसी। भाई ये तो क्रिप्टो करेंसी को माइन ही नहीं करता। जिस तरह बाकी स्टेकिंग पे आप लगा देते हैं तो इसके अगेंस्ट आपको कॉइन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो इसमें ये उस सिस्टम को ही फॉलो नहीं करता। जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है माइन का उसको ये फॉलो ही नहीं करता। अच्छा, पीआई नेटवर्क ने अभी तक अपना जो है ना वाइट पेपर वो लॉन्च नहीं किया। अच्छा, फिर पीआई नेटवर्क जो है इसने अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं रखा फंडिंग को, यानी कि ये इन लोगों ने पैसा कहाँ से लिया है, कहाँ से लेके आ रहे हैं और कहाँ लगा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कोई भी अभी तक न्यूज़ अवेलेबल नहीं है। सेकंड वो लिखता है भाई पीआई नेटवर्क जो है ना ये एक स्कैम तरह का है प्रोजेक्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल अभी तक अवेलेबल नहीं है। और सेकंड जो लिखता है भाई पीआई नेटवर्क जो है ये अभी तक लिस्टेड ही नहीं है एक्सचेंजेस के ऊपर, सिवाय दो के पिटमार्ट के और एचटीएक्स के। इसके अलावा ये आपको किसी भी जगह पे फाइंड आउट नहीं करेंगे आप कोई भी डिटेल। तो साथ ही रिकमेंडेशन भी करता है भाई आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। ये तो मैं भी आपको बताऊंगा कहूँगा भाई आपके अंदर आप इसके अंदर इन्वेस्ट ना करें जब तक ये प्रॉपर लिस्ट नहीं होता किसी भी बड़ी एक्सचेंज के साथ। ठीक है, आप इसकी माइनिंग करें। माइनिंग में कौन सा आपका पैसा लग रहा है, आपने खाली मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और साथ माइनिंग स्टार्ट कर देनी है इसकी। मगर ये है अगर फ्यूचर में ये बाइनांस पे क्यू कॉइन पे या यहाँ पे आके लिस्ट होता है तो हम लोगों को एक अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। तो मैं भी आपको रिकमेंड यही करूँगा भाई आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, खाली इसके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एप्लीकेशन पे माइनिंग करते रहें।